दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ तूफानी शतक लगाकर ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ा दी और रोहित शर्मा से कंधा मिलाकर टी20 इंटरनेशनल में खड़े हो गए। इस मुकाम को हासिल करने के बाद अब ग्लेन मैक्सवेल ने तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ सम्मान में जो अनमोल शब्द कहे हैं उनकी बातें सुनकर तो आप भी इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर मैक्सवेल ने वो रोहित का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया, आखिर अब क्या कुछ आया है, उनका बयान, सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित मैक्सवेल और कोहली में कौन टी20 का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तूफानी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 5वां शतक ठोक एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी। वो भी उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मैच में अपने पहले 3 विकेट सिर्फ 64 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद मैक्सवेल ने अपनी जबरदस्त तूफानी शतकीय पारी के दम पर टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। इस शतक के दम पर उन्होंने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। इस मैच में मैक्सवेल ने अपना अर्धशतक पहले 25 गेंदों पर पूरा किया और फिर बेहद तेज गति से बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक उन्होंने 50 गेंदों पर पूरा कर लिया। इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 7 छक्के और 9 चौके लगाए। इस मैच में मैक्सवेल ने 55 गेंदों का सामना करते हुए 8 छक्के और 12 चौकों की मदद से नाबाद 120 रन की पारी खेली। उनकी इस पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने इंडीज के खिलाफ पहली पारी में 20 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने इसी के साथ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का 5वां शतक लगाया और इसी के साथ उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। रोहित शर्मा भी टी20 इंटरनेशनल करियर में 5 शतक लगा चुके हैं और अपने इस शतक की बदौलत मैक्सवेल ने अब कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके बाद तो जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया, उन्होंने तो रोहित के लिए जो कह दिया वो सुनकर तो सच में पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने कहा कि बैटिंग करने में बहुत मजा आया। यहाँ पर जब भी मैं बैटिंग करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा था। मुझे हमेशा खुद पर भरोसा रहा है। जब भी मैं शॉट खेलने जाता हूँ तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरता हूँ, जो मुझे उस पर रन बटोरने का सबसे बेस्ट मौका देता है। मेरे पेरेंट्स भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक यादगार पारी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो केवल इतना ही नहीं, रोहित शर्मा के लिए उन्होंने कहा कि रोहित दुनिया के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि रोहित बहुत जल्द अपने टी20 इंटरनेशनल का 6वां शतक भी मार देंगे, क्योंकि उन्हें नंबर 1 रहना पसंद है। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर तक अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर पाऊंगा। हाँ, उनके साथ उस लेवल पर नंबर 1 बनना मेरे लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों सच में अब तो मैक्सवेल ने भी मान लिया कि रोहित दुनिया के नंबर 1 टी20 खिलाड़ी हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल, कोहली और रोहित में कौन दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों नमन तिवारी और उदय सहारन से उलझना पड़ा है ऑस्ट्रेलियाई टीम को भारी। बीच मैदान में कंगारू उतर गए। बदतमीजी पर शुरू हो गई थी गाली गलौज, फिर गुस्से से आग बबूला। 18 साल के सितारे नमन तिवारी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्हें ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि एक नया इतिहास ही लिख दिया। तो आखिर क्यों बीच मैदान में हो गई कि भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच भयंकर लड़ाई? आखिर कैसे नमन तिवारी ने लिया भारत की बेइज्जती का बदला? सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 3 महीने से करोड़ों हिंदुस्तानियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया के सामने खड़ी थी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। हर एक भारतीय के दिल में गुस्से की आग ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। सभी ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना चाहते थे और करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद पर खरा उतरते हुए टीम इंडिया ने शुरुआत में ही ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। जब ऑस्ट्रेलिया केवल 16 रन बना पाई तभी राज लिम्बानी ने उनके पहले बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखा दी। टीम इंडिया ने इस फाइनल की जबरदस्त शुरुआत की थी। हालांकि तभी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यू बैम्बिंगन ने हैरी डिक्सन के साथ मिलकर मुकाबले का पासा पलटना शुरू कर दिया। उन्होंने साथी बल्लेबाज के साथ मिलकर 70 रनों से भी अधिक की साझेदारी निभाई और अचानक से टीम इंडिया मुश्किल में आ गई। लेकिन इसी दरमियान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान तो गाली गलौज करते हुए भारतीय खिलाड़ियों से ही हाथापाई पर उतारू हो गए थे और फिर एक ऐसा भयंकर विवाद देखने को मिल गया जिसने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, वो ओवर था पारी 21वां गेंदबाजी लेकर आए थे नमन तिवारी। पहली गेंद पर उनका स्वागत डिक्सन ने चौथे से किया तो फिर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक अपने कप्तान को दे दी। लेकिन चौका मारने के बाद तो डिक्सन ने गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए
गेंदबाज को उकसाने की कोशिश की थी। हालांकि वो ये भूल गए कि नमन उनकी बात सुन सकते हैं। नमन भी उनसे गालियां कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने भी तुरंत इस बल्लेबाज का विरोध किया और उनसे एक्सप्लेनेशन देने को कहा। यह सुनकर तो बल्लेबाज हैरान रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि नमन ऐसा रिएक्ट करेंगे। तो वहां दूसरी तरफ अपनी गलती मानने की जगह वो तो नमन से ही बदतमीजी और गाली गलौज पर उतारू हो गए। और हद तो तब हो गई जब कप्तान बेबिगन आते हैं और दोनों की लड़ाई खत्म करने की जगह वो तो नमन तिवारी को दोषी ठहराने लगे। वो दोनों नमन पर चढ़ने लगे थे और बदतमीजी की पराकाष्ठा उन्होंने पार कर दी थी। तभी बीच बचाव में भारतीय कप्तान उदय सहारन आए और माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे भी ये दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बहुत बुरी तरीके से बर्ताव करते हुए अपनी गलती मानने के लिए कहने लगे। बस फिर क्या था, कप्तान उदय ने भी अपने साथी का साथ दिया और चारों खिलाड़ियों के बीच मैदान में भयंकर कहासुनी हो गई। माहौल काफी गर्मा गया था। चारों बेहद गुस्से में थे। ऐसा लगा था कि बीच बचाव में एम्पायर को आना पड़ेगा। हालांकि तभी नमन को उदय सहारन वहां से दूर ले गए और ज्यादा विवाद को तूल नहीं दी। लेकिन ये दोनों अपनी बेइज्जती भूल कहाँ थे। नमन तिवारी भी अपनी और अपने कप्तान की बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे और इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की गंदी हरकत ने तो इस आग में घी डालने का काम किया। बस फिर क्या था, अगली गेंद पर नमन तिवारी ने कुछ ऐसा किया कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बेबिंगन तो उसके सामने टिक ही नहीं पाए। 146 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद पर वो कुछ समझ पाते उससे पहले गेंद हवा में चली गई, जिसे मुर्शिद खान ने लपक कर कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान 48 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके साथ ही गुस्से में नमन और भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा जश्न मनाया मानो कि वर्ल्ड कप ही जीत लिया हो। आखिर वो ऑस्ट्रेलिया टीम को करारा जवाब जो दे रहे थे, लेकिन इतने में ही उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, बल्कि अब तो दूसरे दोषी खिलाड़ी हैरी डिक्सन को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। और जब एक बार फिर पारी के 23वें ओवर में गेंदबाजी करने नमन आए तो इस बार उन्होंने हैरी डिक्सन का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी। उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे केवल ये दोनों बल्लेबाज नहीं बल्कि पूरा ऑस्ट्रेलिया ही नतमस्तक हो गया। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया के पसीने छुड़ा दिए थे, जहां अब तक तो केवल वो दोनों अपनी गलती पर पछता रहे थे, क्योंकि अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए नमन ने तो इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की हार की कहानी लिख ही दी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये फाइनल अपना नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर खेला गया और वहां टीम इंडिया को 28 रनों से हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी, लेकिन अंत में टीम इंडिया को अंग्रेजों के हाथों हार झेलनी पड़ी। लेकिन दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला गया। भारतीय खिलाड़ियों ने अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाकर इस मैच को 106 रनों से जीत दर्ज की और अब सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। अब दोनों टीम में तीसरे टेस्ट मैच में राजकोट के मैदान पर उतर चुकी हैं और इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरते हैं। दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दी और रोहित शर्मा ने चौका लगाकर एंडरसन की गेंद पर टीम का खाता खोला। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर एक भी बेहतरीन चौका लगाकर ओवर का अंत किया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और जायसवाल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसे देखकर कप्तान रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकना है। टॉम हार्टली की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर अपना पसंदीदा शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ने लगा और ये दोनों खिलाड़ी टीम को बेहतरीन शुरुआत दे चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और लगातार चौथे छक्के लगाते हुए रोहित शर्मा ने एंडरसन की गेंद पर छक्का लगाकर टीम को स्कोर बहुत जल्द 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली और इसके बाद रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं लिए। इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने लगे और रोहित शर्मा इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को वो आगे बढ़ा रहे थे और देखते देखते यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। रेहान अहमद के ओवर में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं रोहित शर्मा भी अपने अर्धशतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रोहित शर्मा ने रेहान अहमद की गेंद पर एक बेहतरीन छक्का ठोककर अपना अर्धशतक ठोक दिया और अब रोहित शर्मा मैदान में तांडव मचाना शुरू कर दिए। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने शतक की साझेदारी भी पूरी कर ली। इसके बाद इन दोनों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया और फिर दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं लिए। रोहित शर्मा इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और लगातार टूटकर प्रहार कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं टॉम हार्टली की गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने घातक अंदाज में उनकी 2 गेंद पर लगातार 2 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाए और बल्कि अपने शतक को पूरा कर उनका बल्ला मैदान में जमकर दहाड़ने लगा। शतक लगाने के बाद रोहित का बल्ला बेहद आक्रामक अंदाज में बोलने लगा और उनकी बल्लेबाजी देखकर भारतीय खेमा भी खुशी से झूम उठा। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी रोहित शर्मा के लिए तालियां बजाने लगे। हर कोई उनके शतक पर खुशी जताने लगा। रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में अकेले दम पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लंच के बाद रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान था और वह अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। मैदान पर उनका भरपूर साथ यशस्वी जायसवाल भी निभा रहे थे।
पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 300 रन बना लिए और यशस्वी जायसवाल भी शतक बना चुके थे। रोहित शर्मा अपने दौरे शतक के करीब थे, लेकिन रोहित शर्मा ने पहले ही दिन तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर शतक ठोकते हुए हर किसी को चौंका दिया। लेकिन ये दूसरे टेस्ट मैच से खेले गए पहले प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, जिसमें रोहित ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की। मगर दोस्तों, अब आपको क्या लगता है दूसरे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।